आप पश्चिम में रहते हैं, पश्चिम के आमदार जो 10 साल रहे हैं महेश चौगले, तो पश्चिम में क्या विकास किए ये तो आप जानते होंगे। मगर 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं मुझे। मतलब आपकी बातों के आपके हिसाब से महेश चौगले 8-9 साल शहर में पश्चिम में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ 5-6 महीने से विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जो बोला वो 6 महीने का मुद्दा है कि 6 महीने से मैं काफ़ी उनको रोड पे देख रहा हूँ, कांटिन्यू उतर के वो काम करा रहे हैं। तो आपकी पार्टी अब तक किसी को समर्थन नहीं दे रही है या फिर आपकी पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा है, शहर में मामला चल क्या रहा है? हमारा जब तक ऊपर से आदेश आने वाला है 1-2 दिन में आ जाएगा, हम समर्थन लेटर दे देंगे। वहीं भाई आप भी एक अच्छे नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, काफी सामाजिक काम भी लोगों के करते हैं, तो इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आप आमदार चुनाव लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, या आपको ऐसा तो नहीं पार्टी टिकट नहीं देती है? देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी मुझे इससे पहले भी टिकट दे रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं। इस वक्त बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष फहीम आजमी हमारे साथ मौजूद है। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर शहर में जिस तरीके से पार्टियां अपनी अपनी निशानी लेकर मैदान में आ चुकी हैं, उसको लेकर फहीम आजमी की पार्टी किसको समर्थन देगी या इनको ये किसको समर्थन देगी, उसको लेकर सीधी बात में फहीम भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जिसान भाई कि आपका जो आप इंटरव्यू लेते हैं और कई हज़ार क्या कई लाख लोग देखते हैं इंटरव्यू आपका, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ऐसे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो भी बातें रहती है लोग की वो लोगों तक पहुंचती है, जनता तक पहुंचती है, जनता देखती है और उसका जवाब देती है। फहीम भाई सीधे सवाल आपसे, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए इतनी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उसमें कई उम्मीदवार भी पूर्व पश्चिम से खड़े हैं, आप भी पश्चिम में रहते हैं और आप पश्चिम में मतलब कितने भावी उम्मीदवार हैं, कितने 10 साल में रहे हुए जीते हुए आमदार हैं। अब सीधा पॉइंट की अगर बात करें तो आपकी पार्टी अब तक किसी को समर्थन नहीं दे रही है या फिर आपकी पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा है, शहर में मामला चल क्या रहा है? देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी की एक नीति है कि बहुजन विकास आघाड़ी अपना काम करते हुए आ रही है और कई लोग भिवंडी के कैंडिडेट हैं जो आमदार के, हम कांटेक्ट में भी हैं कंटिन्यू, लेकिन हमारा जब तक ऊपर से आदेश आने वाला है 1-2 दिन में आ जाएगा, हम समर्थन लेटर दे देंगे। पहले हमको ये देखना है कि जनता के हित में कौन काम कर सकता है और हमारे जो जनता, क्योंकि जनता से ही नेता है और जनता अगर चुनाव लड़वा रही है और उनको लड़ रहे हैं तो उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आगे हमको काम क्या करना है। ये नहीं कि चुनाव आया, लड़े और अपने अपने घर बैठ गए। आगे चल के उनको ये ध्यान देना चाहिए कि एक जनता हमारे पे भरोसा करी है, हारे या जीते उनका वर्क कंटिन्यू चालू रहना चाहिए। यहाँ क्या करते हैं, हारे और अपने घर चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, पब्लिक थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। पश्चिम में जिस तरीके से भावी उम्मीदवार वहां मौजूद है, अगर वक्त आएगा कल जैसे आप अगर डिक्लेयर होगा तो आपकी पार्टी किसको समर्थन देगी? अब वो कल का डिसीजन कल बताएंगे। उम्मीदवार तो वेस्ट में 4 हैं। क्या नाम है उनका, जो बाहर से आए हैं अभी, वारिस पठान, जो वो तो बिला वजह लड़ रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा उनको भी बैठ जाना चाहिए और बैठने की वजह से अगर अपनी कोई विकास की सीट आ रही है, जैसे लोग जनता के एक सोच नया है कि एक विकास होना चाहिए, तो विकास की सीट अगर उनके बैठने से आ रही है तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि उनको बैठ जाना चाहिए। एक पश्चिम में मैं ओपिनियन लिया था, कहीं ना कहीं ओपिनियन में देखा जाए उसमें बहुत से पश्चिम में ही लोग पतंग की बात कर रहे थे और उनके पार्टी के अध्यक्ष जब उनको चुनाव लड़ रहे हैं तो आप बैठने का आदेश देने के लिए आपका कौन सा हक होता है? देखिए, वो हमारा आदेश नहीं है, लेकिन हम भिवंडी के स्थानिक हैं और खासकर वेस्ट के, तो हमारा यही मकसद है कि हम पब्लिक, या देखो अध्यक्ष हो अपनी जगह, लेकिन एक सलाहियत, मैं तो यही बोलूँगा कि वोट खराब होगा, फोकट मतलब नहीं उतर के। अगली बार आओ, उनसे बातचीत कर लो, आपस में फैसला कर लो, बैठ जाओ, अगली बार आके फिर से लड़ो। एक अच्छा आपको मुकाम मिलेगा, आपको एक पब्लिक सिटी मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये लड़ाई में तो मैं नहीं समझता कोई लड़ना चाहिए, मेरी एक ये राय है, बाकी फैसला उनका है। वहीं भाई आप भी एक अच्छे नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, काफी सामाजिक काम भी लोगों के करते हैं, तो इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आप आमदार चुनाव लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, या देखिए आपको ऐसा तो नहीं पार्टी टिकट नहीं देती है? देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी मुझे इससे पहले भी टिकट दे रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक का ग्राउंड लेवल से मैं मजबूत नहीं हो जाऊंगा तब तक का मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वार्ड वाइज हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, इसलिए कारपोरेशन में हमारी पार्टी उतरेगी इंशाअल्लाह ताला। महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी का कब्जा रहेगा और माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर साहब का आदेश है कि जिस दिन हमारी भिवंडी के अंदर 3 से 4 सीट चुन के आ गई तो उस दिन समझ जाना कि भिवंडी शहर का महानगर पालिका सुधर जाएगा और हर एक वार्ड सुधर जाएगा। आप पश्चिम में रहते हैं, पश्चिम के आमदार जो 10 साल रहे हैं महेश चौगले, तो पश्चिम में क्या विकास किए ये तो आप जानते होंगे। देखिए, अभी कुछ 5-6 महीनों से मैंने देखा है उनको कि खुद अपने जिम्मेदारी निभा रहे हैं और काम करवा रहे हैं 6 महीने से। और उससे पहले तो मैं मतलब उतना नहीं देख रहा था, मगर 6 महीने तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं मुझे। तो मतलब आपकी बात हो कि आपके हिसाब से महेश चौगले 8-9 साल शहर में पश्चिम में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ 5-6 महीने से विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए,
मैं जो बोल रहा हूँ वो 6 महीने का मुद्दा है कि 6 महीने से मैं काफी उनको रोड पे देख रहा हूँ कि कांटिन्यू उतर के वो काम करा रहे हैं। हो सकता है उनका उससे पहले उनके आदमी लोग करा रहे थे, कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे वेस्ट में। मगर 6 महीने से मैं खुद उनको रोड पे देख रहा हूँ काम कर रहे हैं। मगर अब पब्लिक का क्या रुझान है, क्या माइंड है, वो चुनाव का समीकरण क्या बनाएंगे, उनको ही पता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, 6 महीने से आपके सामने विकास कर रहे हैं और फिर 10 साल वो आमदार रहे भी, इस बार ये जीतेंगे या नहीं? देखिए, अब सर्वे आप करते हैं, गली गली में आप जाते हैं, रोड पे आप जाते हैं, सबके इंटरव्यू आप लेते हैं। आपसे तो बेहतर मैं नहीं जानता कि मैं जान पाऊंगा। लेकिन 6 महीने का उनका विकास तो आप देख रहे हैं, जान रहे हैं ना। वो तो दिख रहा है, वो उन्होंने अभी जल्दी रोड की ओपनिंग भी किया, डांगे हॉस्पिटल से लेकर दीवानसा तक। तो वो 6 महीने के विकास से आपको लगता नहीं क्यों जीतेंगे? देखिए कैसा है कि हमारा जो विकास का जो मुद्दा है, वेस्ट की बात कर रहे हैं आप, तो वेस्ट में अब निधि किसकी पास हुई है नहीं हुई है वो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो आमदार है, उनको पता है। और वेस्ट के अंदर जितने भी अभी काम हुए हैं, 6 महीने के अंदर हो या 7 महीना या 8 महीना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये रोड पे जो स्थिति खराब थी, फिलहाल अभी रोड सही है। नहीं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, 10 साल वो आमदार रहे हैं, 6 7 8 महीने से काम कर रहे हैं, तो इस बार मतलब जीतने की उनकी कुछ संभावना है कि नहीं? उनका हक, उनका जनता उनका फैसला बता देगी आने वाले वक्त में। बहुत चुनाव ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, वो आने वाले वक्त में बता देगी कि किसको जनता पसंद करती है और किसको नहीं पसंद करती है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।